श्री माँ दुर्गा पाठ देवी कवच को मैं चेतन चौहान प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसे सुनने मात्र से शत्रु भयभीत हो जाता है और भक्त को यश मान सम्मान शत्रुओं से छुटकारा और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वां सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो तथा रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक दुख भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नत होती रहती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, इंद्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्मांडी समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोध आकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महा उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मांड ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवा आरूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भावों में यशस्विनी, भूमध्य में त्रिनेता तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण में मूल भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्जिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला बाड़ी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहर नलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की संगिनी एवं वज्रधारिणी शक्ति मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी
अंगुलियों की अंबिका तथा सुले नखों की सुलेश्वरी और कुछ भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पुतना लिंग की और महिष्मानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कट प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की घुट्टी की नारसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासनी करें। दंठरा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी मेरे त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखराश में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्मांड शुक्र की, छत्तीसवरी छाया की, धर्मधारिणी शक्ति हमारे अहंकार में उन्होंने बुद्ध की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तम गुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वराही आय की, वैष्णवी धर्म की, चक्री, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भारिया की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस रक्षा में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता। वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक में होती है। कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सताए होता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके तुला एवं विस्फोटक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे स्थावर विषम में जंगल विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म उससे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी में आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जल उत्पन्न उपदेश सिद्ध समस्त देवता आदि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है। वह प्राणी अपनी कृत से भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़ बना और कानन युक्त पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। हे भक्तों, इस कवच को मात्र सुनने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस देवी कवच का ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। जय माँ दुर्गे।